तो गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं कहाँ से करता हूँ ये मुझे भी नहीं पता। जस्ट मुझे ये पता है कि मैंने रात को दीर सिटी जब क्रॉस किया पर दीर, उसके बाद कुछ 10-15 मिनट बाद हाईवे के ऊपर ही एक हमें वो जो हाईवे साइड होटल नहीं होते देसी टाइप, वो नज़र आया। हमने कहा गाड़ी खड़ी करते हैं यार, सो जाते हैं। नींद बहुत आई थी उस टाइम पे, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो गया हुआ था। बेड सीधे किए सो गए। इतनी ज़बरदस्त नींद आई थी क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह नहीं थी। टुडे इज़ 24 मई, तो हमने ना पॉपअप्स खोल लिए। तो पॉपअप्स खोलने के बाद भाई ये हवा चल रही थी। अब जब सुबह उठ के धूप लगी है तो थोड़ा सा धूप ने हमें कहा कि चलो बेटा उठो, शाबाश निकलो यहाँ से। अभी भी 9:30-10 का टाइम है। तो है वी आर एंड मुश्ताक देख लेना, दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे जी कैंपर हमने खड़ा किया था। जैसे ये पॉपअप खुला है वैसे ये वाला पॉपअप भी खोला हुआ था। एंड वो रहा सामने शारेज़। नाश्ते का हमने फिर इनको ही ऑर्डर दे दिया है। ये खड़ा है बाइक, पहले इधर खड़ा था लेकिन वो छाँव में खड़ा करने के लिए हमने उधर कर लिया। तो ये जनाब देखें आप, हमारे साथ इस तरह 2-4 और ट्रक खड़े हो सर, उनके बीच में हमारा मॉन्स्टर खड़ा हुआ, बड़ा प्यारा लग रहा था। हमेशा जहाँ भी पार्क करते हैं ना, रात को तो हम आराम से सो जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं लोग इसके चारों तरफ ना फिर रहे होते हैं जैसे कोई एलियन आया हो है, ये क्या चीज़ है, अंदाजे लगा रहे होते हैं। वैसे तो मैंने वॉशरूम कैंपर में किया, लेकिन ना ये पानी ज़रा बह रहा है तो इसको मुँह आते इधर दोबारा धोते हैं, ठंडे पानी से मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा सर्विस स्टेशन भी है वैसे, थोड़ा कैंपर को पानी वानी भी मार सकते हैं। चश्मा यहाँ बह रहा है, ये रोड है और ये साथ दरिया आ रहा है। ओए होए यार, आप चेक करो ये कैसा फिट ठंडा सीन है। ओए यार फ्रेश सुकून आ गया। अब उस ठंडे पानी के बाद ये लोकल खुबानी, दिल वालों के लिए ये बड़ी नेमत है। वैसे ये सीज़न की पहली खुबानी है और मैं बड़ा इंतज़ार में था। फ्रूट के आपको पता है बड़े पैसे होते हैं ना यार, अब हमने आगे सारा लोकल फ्रूट खाना है, तो मैं बड़े इंतज़ार में था कब खुबानी शुरू होगी। गुड मॉर्निंग, कैसी थी रात? बहुत मजे की। सुबह है हसीन, रात से भी खुबानी की वजह से। दिन तो नहीं है वैसे गर्मी की वजह से यार वो ठंडे पानी से बड़ा सुकून है। मुश्ताक को किसी ने बताया कि ना कैलाश करीब है। मुश्ताक ने अभी तक शर्ट चेंज नहीं की, अब पर्पल कलर की शर्ट पहन के आ गया। सुबह उठ के सबसे पहले उसने शर्ट बदली है। सबसे पहले मैंने देखा ऊपर ना मेरे बेड के ऊपर शर्ट पड़ी हुई थी, ऐसे तय हो गए। ये समझ लग गई मुश्ताक इस गेम पे है। देखा उसकी हंसी, ये तब लाहौर से निकल के हंसा भी आप। सभी आप चुप करके ऐसे बैठे रहते हो, मुझे लगता है कोई परेशानी कर रहा है मुश्ताक। सफ़र में मैं चंगे भले चने मिल गए, ज़रा क्वालिटी वाले लग रहे हैं। बाकी तो सबसे क्वालिटी की चीज़ ये पड़ी है। एंड दिस टू शारेज़ निकला है, नाश्ता हमने कर लिया है और मुश्ताक बस कपड़ा वपड़ा मार रहा है। बच्चे देखें कितनी क्यूरियोसिटी से इस गाड़ी को देख रहे हैं। वैसे हमें ये करना चाहिए था कि ये गंदा भी प्यारा लगता है और ये इससे भी साफ़ भी प्यारा लगता है। ये सर्विस स्टेशन था, जितना टाइम हमने यहाँ गुजारा है गाड़ी सारी वॉश हो जाती है। बाहर से वॉश करने से ज़्यादा अंदर से साफ़ करने का मुझे मसला है। अंदर से गाड़ी बिल्कुल सेट और साफ़ होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह चलो आगे जब रुकते हैं फिर करते हैं। हाँ बच्चों, कैसी लगी गाड़ी? अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा? पीछे से? आज स्कूल से छुट्टी है क्या? ब्रेक। अच्छा ब्रेक है। स्कूल किधर है? नीचे है। ये सारे स्कूल के बच्चे हैं। यूट्यूब पे आना है? नहीं आना? नहीं। ना डालूं? स्कूल वालों को पता चलेगा? घर वाले भी को पता चलेगा, फिर मारेगा। बच्चे बंक करके आए स्कूल से, कह रहे हैं वीडियो बना डालना, घर वालों को पता चलेगा हम मारेंगे। गाड़ी कैसा लगा? सही है? अच्छा है। अच्छा है। तो मैं इधर सोता हूँ, इधर किचन है, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर वॉशरूम है। द वॉशरूम दे माला पख्तो ना राजी लग राजी। सही शो। यहाँ से गंदगी कहाँ जा रहा है? ये नीचे टैंक है,
अच्छा ये बड़ा सवाल टेक्निकल पूछा है, बच्चा जानता है। नीचे टैंक है, उस टैंक के साथ जहाँ हम आगे जाते हैं ना, सेवरेज जहाँ पे होता है, उधर से पाइप निकाल के वो टैंक उधर डंप कर देते हैं, फिर सारा नीचे सेवरेज निकल जाता है। ये कहाँ चला है? पाकिस्तान में बना है, एबटाबाद में। चलो फिर इजाज़त है मुझे, जाना है मेरे साथ चित्राल। नहीं है नहीं समझा रहे। चलो ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वैसे दिन में मैं कम से कम 10-15 लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक से मैंने इन बच्चों को दिखाई है। बड़े प्यारे बच्चे थे यार, भागते हुए स्कूल जा रहे हैं। द गुड पार्ट इज कि मौसम ठीक लग रहा है, ऐसा क्लाउडी रहे ना, फिट मज़ा करा आ जाएगा। रोमांटिक हो रहा है पर की फ़ायदा। अरे पर रोमांस के लिए जीने हैं, हमारा तो रोमांस इन्हीं के साथ है। मैं ये नहीं कह सकता, जब तक तू सोलो मिशन पे ना, तू कह सकता है। आई गेस यू कैन इमेजिन कि सफ़र शुरू करने के लिए ऐसा मौसम कितना प्यारा लगता ना ड्राइव के लिए, कि सुबह का टाइम है, मतलब 12 बजे का टाइम है, सुबह तो नहीं, और हवा बड़ी प्यारी ठंडी चल रही है, क्लाउडी है, और रोड पे रश नहीं है। वैसे इस रोड पे ना ट्रैफिक बहुत कम ना होने के बराबर है। चित्राल के बारे में मुझे ये लगता है कि इट्स वन ऑफ वेरी यूनिक एंड वर्थ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, बट स्टिल एज ऑफ नाउ इन 2025 ये जगह अंडररेटेड भी है और लीस्ट विजिटेड भी। यूजुअली लोगों के माइंड में चित्राल का नाम सुन के पहला इंप्रेशन कैलाश का आता है, विच ऑफ कोर्स इज अ यूनिक कल्चर, बट इट्स अ मेयर डॉट ऑन ज्योग्राफिकल स्केल ऑफ चित्राल। चित्राल की तारीख, तहजीब और सकाफत बहुत दिलचस्प भी है और खूबसूरत भी। लुआरी टनल यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर और पीछे तक रोड बिल्कुल ठीक था। आप समझिए कि रोड इस्लामाबाद से लेके एट दिस पॉइंट सारा रोड सही था, कोई ख़राब टूटे पैचेस नहीं थे। यहाँ से थोड़े बहुत पैचेस आएंगे जब हमने लुआरी टनल के लिए चढ़ाई चढ़नी है। जस्ट अबाउट टू एंटर लुआरी टनल, और शारेज को यहाँ पे बाइक लोड करना पड़ेगा क्योंकि टनल के अंदर इज्जत नहीं है यार, टनल के अंदर बाइक अलाउ नहीं है। लोडर मिल गया, ये पिकअप है। ये ड्राइवर कह रहा था इसके अंदर। अच्छा, मैं उसको घंटा कब तो मैं कैसे आएगा, कहता मैं लेकर जाऊंगा अंदर। मैंने कहा यार, फिर मैं उसको साइज चेक कराया, मैंने कहा यार ये 5 फुट चौड़ा लंबा बाइक है। हाँ, कहता हम ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। Here you go. अच्छा, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार, धूप, बादल, हवा मिक्स है, और लुआरी टनल से आगे जो चित्राल की हमेशा एक्साइटमेंट होती है। आप लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि टनल जो है ना वो वन साइड यूज़ होती है। अभी इस तरफ से ट्रैफिक खुली हुई है, तो ये तो 15 से 20 मिनट का राउंड होता है, फिर इस तरफ से ट्रैफिक खुलेगी और फिर बारी बारी जाते हैं। लेकिन हवा इतनी मज़े की ठंडी चल रही है यार, तो ऊपर जो टॉप्स है ना वो सारी बादलों से कवर्ड है, यहाँ से स्नो क्लड पीक्स भी नज़र आ रही हैं। तो लुआरी टनल जो है ना बेसिकली ये पाकिस्तान को, मतलब दीव को, बाकी सारे नॉर्दर्न एरियाज़ को कनेक्ट करती है चित्राल के साथ। जब टनल नहीं थी तो जो मेनली पुराना कदीम रूट यूज़ होता आ रहा है वो लुआरी पास का है। टनल सारा साल खुली रहती है। जब लुआरी पास ऊपर वाला यूज़ करते थे तो 6 महीने चित्राल का कनेक्शन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाता था। दो के चित्राल अभी भी अंडर डेवलप है, मगर दौरे हाजिर की नायाब तरीन 2 चीज़ें यहाँ के लोगों में पाई जाती हैं, तमीज़ और तालीम। लैंडस्केप और टेरेन वाइज नेचर की एक खूबसूरत वैरायटी मौजूद है यहाँ, जो हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले से भरपूर सजी हुई है। एंड चित्राल इज होम टू द हाईएस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज, द माइटी ट्रिचमीर। ये हम लुआरी टनल से अब बाहर आ गए हैं क्रॉस करके। हाँ, बाइक पे मज़ा आया था। ये टोयोटा को बनाया है, ये लैंड क्रूजर है 40 सीरीज, इसके ऊपर बना है। इसके ऊपर बनाया है, हाँ। समझता हूं। इंजन में बनाया, ये आपका बात है। बाइक भी आपके साथ, बाइक भी हमारे साथ है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आगे जाके उतारते हैं, जज़ाकल्लाह। टनल क्रॉस कर लिए। ये अच्छी चीज़ है कि ना टनल के दोनों तरफ जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है जो वो गाइड करते हैं, सेफ्टी कार्ड देते हैं, सबको बताते हैं
कि आप एक तरफ की ट्रैफिक खोल के जा रहे हैं, ओवरटेकिंग मत कीजिए, स्पीड मेंटेन करें, सेफ्टी मेजर्स, गाड़ी की कंडीशन, चीज़ें सब कुछ देखते हैं तो बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। यहाँ मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगा कि चित्राल की जो नेचर और ख़ूबसूरती है वो बिगिनर्स लेवल की नहीं है, बिकॉज जब तक कोई नेचर लवर बन के डिटेल में नहीं जाता तब तक वो ये बात समझ नहीं सकता कि जैसे अल्लाह ताला की हर तकसीम के पीछे एक हिकमत होती है, उसी तरह अल्लाह ताला ने नेचर में भी एक तकसीम रखी है। कहीं पहाड़ हरे भरे होते हैं, कहीं खुश्क होते हैं, कहीं स्याह, कहीं सफ़ेद, टेक्सचर अलग है, दरख्त अलग है, रंग अलग है, चरिंद परिंद अलग है। सो अगर आप उस नज़र से देख सकेंगे तो चित्राल की वैलीज़ के अंदर बहुत खूबसूरत टेरेन है जो रॉ पड़ी हुई है, अभी तक लीस्ट डिस्कवर्ड है, और इसके अनडिस्कवर्ड होने में ही एक कैच है कि जो लोग नई चीज़ों को दरियाफ्त करके, एक बड़ा प्लेयर सीकिंग काम है ये, इसको इंजॉय करते हैं, उनके लिए बड़ा कैच है चित्राल। ये कहना भी गलत ना होगा कि शायद पाकिस्तानियों ने अभी तक चित्राल को कम एक्सप्लोर किया है एज कम्पेयर टू जो फॉरेन एडवेंचर ट्रैवलर्स रहे हैं। पिछली दहाइयों में चित्राल में फॉरेन टूरिस्ट का बहुत इन्फ्लो था, एंड चित्राल यूज्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन ऑन हिप्पी ट्रेल एज वेल। क्या कह रहे हैं, झूला लेना है? क्या नाम है तुम्हारा? कह रहे नीचे जाना है, मुझे लग रहा है झूला लेने के लिए बहाना बना रहे हैं। चलो लो झूला। क्या नाम है? वकास। वकास, बड़े प्यारे हो तुम। पानी है। ये बच्चे मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे से लगाएं रेस। वो देखो यार, वो स्केटिंग कर रहे हैं पानी के अंदर, जूते उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वॉल्स के ऊपर ना वो मार रहे हैं और वो स्लिप होते हुए नीचे जा रहे हैं। ये देखो, हाँ, और यार बड़ी मस्तियां करते हैं बच्चे यार, माशाल्लाह प्यारे लगते हैं। सही है, सही है। वो बाइक वाला बच्चा यहाँ पे उतरा है, उसने राइड लेनी थी, बाइक की एंजॉय करनी, दूसरों ने मेरे साथ रेस लगा ली। चित्राल का जो जोग्राफिकल ओवरव्यू है उसमें इसके साउथ में दीर और कुमराट का एरिया आता है, वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर चलता है, जो फर्दर नॉर्थ मूव करते हुए एक ईस्टर्न कर्व लेता है अलोंग वखान कॉरिडोर। देन ईस्ट के अंदर शंदूर है जिसकी परली तरफ गिलगित बल्तिस्तान का एरिया आता है। तो चारों तरफ से चित्राल बड़ी रिच नेचर से सराउंडेड है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि चित्राल की जो ये लोकेशन है ना, ये एक नेचुरल फोर्ट की तरह भी है। जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉरफेयर और गेम थ्योरी को समझते होंगे अलॉन्ग विद जियोपॉलिटिकल मैटर्स, वो बिल्कुल मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि दिस प्रोबेबली इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, बल्कि शायद बियॉन्ड पाकिस्तान हम इसे रीजन की सेफेस्ट में से भी कह सकते हैं। इस बात को एक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि पिछले 600-700 साल के अंदर चित्राल ने बहुत ही कम इन्वेजन्स विटनेस की हैं। और जैसे जैसे मैं चित्राल के अंदर आ रहा हूँ ना, लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुशी इतनी हो रही है, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। लोगों के माइंड में जो आता है यार ये बड़ा ड्राई है, खुश्क है और इतना पॉपुलर नहीं है। चित्राल क्यों इतना स्पेशल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा ओपिनियन है वो मुझे बताने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं साथ साथ बताता रहूँगा। बट अ फ्यू थिंग्स, जैसे ही मैं चित्राल में एंटर हुआ हूँ ना, सफाई, चीज़ें ऑर्गेनाइज, खूबसूरत, रॉ, ओरिजिनल होना, इतनी प्यारी खूबसूरती आती है। जैसे अभी मैं ये गांव के सामने खड़ा हूँ ना, तो सब कुछ बिल्कुल बड़ा पिक्चर परफेक्ट अलाइन है। दूसरी चीज़, लोगों का इखलाक, उनकी जो शक्ल के ऊपर जो उनका एक पर्सनैलिटी है ना जो नज़र आ रही है, लाइवली पीपल, आई लव चित्राली पीपल। टनल से लेके अब तक जितने बच्चे मैंने देखे हैं ना, हर बच्चा यूनिफॉर्म में था, बिकॉज हर बच्चा स्कूल जाता है। एवरीवन इज एजुकेटेड। स्मॉल लिटिल फाइन डिटेल्स कंपोज बिग स्पेशल थिंग्स। अब मुझे आप खुद बताएं मैं क्या क्या खूबसूरती आपको रोक रोक के कहाँ से दिखाऊं। कौन है वो लोग जो कहते हैं चित्राल खूबसूरत नहीं है। जितनी ब्रेक्स मैं लेता हूँ
उतनी मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। अब मैंने अगर ये नज़ारा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो मैं लगा दूँगा इधर वक्त अच्छा खासा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमारी इतनी लंबी रिलेशनशिप का ये फ़ायदा होना चाहिए ना कि आप समझ तो गए होंगे। ये लाइन देख रहे हैं आप दरख्तों की, किस तरह से उनका वो झूमर बना हुआ, दरिया के किनारे क्या खूबसूरत वॉल बनी हुई है, वो सामने ब्रिज आ रहा है, ये फसल का खूबसूरत फ़र्श और ऊपर अर्श। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक और चीज़ जो यहाँ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद कुछ लोग इसे ऑलरेडी जानते हो, और इसके बाद ये कि चित्राल के टूरिज्म का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो है चित्राल गिलगित एक्सप्रेस हाईवे। ये बहुत बड़ा और लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। अगले 3 से 4 साल बाद जब ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले ये एक ऑल्टरनेटिव टूरिज्म कॉरिडोर की तरह सर्व करेगा, ऑल्टरनेट टू बाबूसर एंड KKH। सेकेंडली, इस्लामाबाद से जो चित्राल का ट्रेवल टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, और फिर चित्राल से जो गिलगित की ड्राइव होगी वो ना सिर्फ बहुत इजी, कन्वीनियंट, ऑल ईयर ओपन, बल्कि दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप लसपूर से खींचें चंदूर, गिजर एंड देन गिलगित, और इसके लेफ्ट राइट पे जो जगह हैं, ये समेटी हुई जन्नत की सैचुरेशन लगती है। समझने वाले इस लाइन को गौर से समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ हम चीज़ें मेंटेन करें तो हमारे लिए ना सिर्फ ये एक असासा होगा, बल्कि ये एक कौमी फ़ख्र भी होगा। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये रोड शानदार तरीके से कंप्लीट हो और हमें इसको बेचना आ गया, क्योंकि मार तो हम अल्फाज में खाते हैं ना, हमें बताना ही नहीं आता कि किस्सा क्या है। तो अगर ऐसा हो जाए, दुनिया के ड्राइवर्स की बकेट लिस्ट में ये ट्रेल होगा सर। इसके अलावा जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और हमें तौफीक और नसीब के साथ ही देखने को मिल जाए। इंशाल्लाह नॉर्थ के अंदर जो रोड्स का नेटवर्क आ रहा है वो एक डिजिट 8 की शक्ल इख्तियार करेगा। ज़्यादातर रोड्स ऑल ईयर ऑपरेशनल होंगी। इसमें GB, चित्राल, कश्मीर, KPK और मालाकंड के एरियाज जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। और असूल की बात तो यह कि सबके बाद हमें इंटरनेशनल टूरिज्म से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर साल के निकालने चाहिए, जो कि अभी शायद हम 1 बिलियन पे भी नहीं है। चुल्लू भर पानी भी ज़्यादा है डूब मरने के लिए जनाब। किसी दिन कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल के साथ ये बता सकूँ कि पाकिस्तान की इन्हीं मौजूदा हालात के साथ टूरिज़्म क्यों नहीं बिकता और क्यों बिक सकता है। दरिया नीचे ऐसे चमक रहा है जैसे सोने का हो। सो अभी हमने मेन रोड छोड़ी है और छोटी रोड के ऊपर हम आ गए हैं, गोइंग टुवर्ड्स अयून। मज़े की एक बात ये थी कि जैसे ही मैं अयून की गलियों में एंटर हुआ ना, तो मुझे ये लगा कि मैं एक बैक इन टाइम फील में चला गया हूँ। जैसे हम वर्ल्ड वॉर के ऊपर यूरोपियन मूवीज़ देखा करते थे, तो 1930s में जैसे यूरोपियन विलेजेस के अंदर कोई मिलिट्री ट्रूप्स एंटर हो रहे होते हैं और गाँव में जितने भी लोग होते हैं वो बड़ी हैरत के साथ उन्हें देख रहे होते हैं। सेम इस वक्त मुझे कैंपर चलाते हुए यही फील आ रही थी। पूरा गांव मुझे लगा बाजार में जो लोग थे वो बड़ी हैरत के साथ मुझे देख रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है मशीन अनोखी थी। और जैसे नैरो स्ट्रीट्स के अंदर ये माइटी मॉन्स्टर जो है ना मनूवरिंग कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता टैंक जैसी आवाज़ आ रही है, तो बड़े मज़े की ये चीज़ लग रही थी। सो हियर वी आर गोइंग अप ऑन दिस नैरो ट्रैक फॉर अयून फोर्ट इन, जहाँ पे आज हमारा स्टे होने वाला है। ये है जी अयून फोर्ट, जहाँ अक्सर इसको एज अ गेटवे यूज़ करते हैं चित्राल के ट्रिप्स पे। कितनी सेटिस्फाइंग साउंड आ रही है, पत्ते देखें ज़रा आप, नीचे गिरे हुए जगह जगह। क्वाइट ओल्ड ट्री, फुली ग्रोन, स्प्रेडेड ऑल ओवर। और ये देखें पानी की आवाज़। तो अयून फोर्ट इन आ गए हैं, बड़े अच्छे टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सनसेट हो रहा है, मगरिब का टाइम है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पिछले 2-3 दिन से तो कैंप पे कर रहे हैं ना, जब से नथिया गली से निकले। तो आज हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो वॉशअप होंगे, अपनी शक्ल पहचाने नहीं जा रही है, ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर ना मिट्टी की लेयर लगी है, वो भी रास्ते में कितनी दफ़ा वॉश करते रहे, फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि डस्ट इन इलाकों में ऑफ रोड और पीछे कुमराट में तब से चीज़ों में लगे हुए हैं। दर इज़ मच मोर। अभी बस नहा धो के फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद सामान को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर अली भाई वगैरह की अपडेट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे का प्लान शुरू करते हैं। अभी तो चित्राल का चैप्टर शुरू हुआ है, कुमराट तो सिर्फ स्टार्टर में था। और ये हमारा जी रूम है यार, 2 नंबर कमरा है हमारा। कमरे का नंबर दो। तो इस कमरे का ये कि ये बेसमेंट में ज़रा ठंडा रहेगा, रात को हवा शवा शायद चलेगी। और ये वॉशरूम्स भी नए बने हैं। इस वक्त हमें कमरे से ज़्यादा हमें वॉशरूम की ज़रूरत है। कमरे में तो हम अभी भी सेटिस्फाई थे, बट दिस रूम इज़ गिविंग वेरी नाइस व्यू। यहाँ से लेटेंगे जनाब और सीधा सामने गार्डन का व्यू है। ये खिड़कियाँ खुली रहेंगी, सारी रात हवा आती रहेगी। वॉशरूम इज़ ऑल गुड, ऑल नाइस। आज के जो सनसेट के टाइम पे मौसम था, जो हवा चल रही थी, आज सारे मुल्क में वैसे सदरन एरियाज़ में, सवात में, इस्लामाबाद में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। हम भी ज़रा फ्रेश हुए हैं। फ्रेश होने के बाद खाना खाना शुरू किया। आज फास्ट फूड खाने का दिल था शारेज़ का, और ऑटोमेटिकली जो है ना अमार भाई ने पिज़्ज़ा लगवाया, तो टूर को और मज़ा आ गया। टूर को और मज़ा आ गया। जो मैनिफेस्ट किया था वही चीज़ आ गई है, क्योंकि 2 दिन से हम डिफरेंट खाने खा रहे थे, तो फास्ट फूड मिसिंग था 3-4 दिन। जब हम टूर स्टार्ट किए हैं ना, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा हो रहा है। ये चाउमीन खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। उन्होंने बताया हम नहीं जा रहे क्लास। ये मुश्ताक को कहा था कि जाने, नहीं, मुश्ताक को रास्ता नहीं बताते, ये पता चले रात को पहुंचा हुआ। मुश्ताक ने शर्ट अभी तक पहनी है। क्या हाल है? हुए फ्रेश? सोए हो कि नहाए हो? अच्छा, मुश्ताक का लाश नज़दीक ही है। अच्छा, इधर सीधा रास्ता जाता है। तो रात को कुछ घंटों के लिए तो मैंने बड़ी अच्छी डीप स्लीप की, लेकिन फिर जब सुबह अली भाई लोग आए तो फजर के टाइम पे मैं उठ गया और नींद में उन्हें वेलकम किया। और हमारे दोस्त राजा हसनाद साहब दुबई से आए थे इस्लामाबाद, अली भाई हमजा लाहौर से आए थे, और उनके साथ एक हमारे दोस्त हसन यूएस से आए हुए हैं। तो वो लाहौर से आए और इस्लामाबाद से उन्होंने राजा साहब को रिसीव किया, एंड नाउ दे आर ऑल हियर। घर में बोली नींद ही नहीं है जो यहाँ इधर जो है मतलब ऐसी जगह पे आके आप स्पेशली सोने के लिए आए हैं। हाँ तो और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई और। वैसे आपस की बात है, आप तो कहीं भी सो लेते हैं। तो गैरेज में काम हो रहा है भाई, अंदर कराटे मार रहा है, मतलब गाड़ी का जब काम हो रहा है। और क्या 2 घंटे पूरे उधर सोया, 8 घंटे उधर सोया वो है रात में। गाड़ी का काम हो रहा था वर्कशॉप में। वर्कशॉप वालों का जो अपना कमरा नहीं था जिसमें कबाड़ पड़ा होता, उधर चारपाई पड़ी थी, मैं सो गया उस चारपाई पे जाके। अब जी सुबह के 11:30 बजे, और अली भाई लोगों से पूछते हैं कि क्या तैयारी है। वाह 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 वाह, सुबह की शुरुआत नान खताई से। ये कहाँ से लाए हैं? ये हम लाए हैं पिंडी से, और फ्रेश मतलब वहाँ से सामने लिए? बन रही थी। हाँ। सामने बन रही है। चलिए आप रेडी इस तरह से हो जाइएगा मुकम्मल। नॉन कैसे हैं? नींद होगी पूरी? मैं तो 2 घंटे का उठा हूँ। अली भाई उठे हुए हैं, उठे हुए हैं। 2 घंटे का उठा हूँ। तुम्हारी जब भी फ्रेश ऐसे होइएगा कि रात को कैंपिंग करनी है, इस हिसाब से फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। 0 मीटर हो जाए। कैंपिंग कहाँ करनी है? जितने भी करिए। लास्ट में लो जी, बॉयज़ आर हियर फॉर नाश्ता, और ये इनका ट्रेडिशनल डाइनिंग रूम है व्हिच गिव्स अ वेरी नाइस व्यू। ये आ गया ऑमलेट। मुझे पहले चेक करने में सारा कुछ। हाँ हमें कोई चीज़ ना हाँ, बरकता चेक कर लो। ये जैम है, ये मेरे ख्याल से बटर और कॉटेज चीज़ होगी, ये क्रीम है। एंड हेयर कम्स दी राय साहब। सर कैसे हैं? इधर सर साहब इधर बैठे, इधर नहीं, आप ही इधर बैठेंगे सर, बैठे आप बैठे। अब अली भाई को रेस्क्यू करना है, वो करवा दिया, वॉशरूम में पानी आ गया। मज़े की बात है, अली भाई वॉशरूम में थे और पानी वहाँ पे बंद हो गया। राय साहब आपके पीछे जो तस्वीर है वो चेक करें ज़रा। यार वो टॉयलेट में जरा बैग होगा, उसमें ऊपर पड़ा होगा।
इट्स ऑलवेज नाइस स्टेइंग हेयर। और सुतुल मुल्क साहब की जो फैमिली है, उनके जो बेटे हैं अमार भाई, देर ऑल वेरी नाइस पीपल। उनके साथ जब भी मिलते हैं तो चित्राल के बारे में नया काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली इनका जो गार्डनिंग का शौक़ है वो इनके रिजॉर्ट में नज़र आता है। हर सीज़न के अंदर यू कैन सी डिफरेंट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, एंड हर वक्त जो है ना वो यूनिक से यूनिक आपको व्यूज़ मिलते हैं। और दिस प्लेस इज़ लाइक जो है ना, इसका एक 3-वे माउंटेन टॉप बनता है। इसका 3 डायरेक्शन में आपको नीचे डाउन वैली व्यू नज़र आता है। ये अयून वैली सारी आपको नीचे नज़र आ रही है। वो देखिए दरिया सामने नज़र आ रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। आस्ता आस्ता हमने कर लिया है। नीचे इनका बाग भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ से टोटली डिफरेंट व्यू आता है जो हम कल शाम सनसेट के टाइम पे तेज़ हवाओं में वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इवनिंग बॉयज़ रेडी हैं, गाड़ियों में पैकअप होके लोड हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू चित्राल सिटी एंड देन गोल नेशनल पार्क, वहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त पता नहीं विजिबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही। ट्रिचमीर जो है ना वो सामने पीछे जो है ना थोड़ा सा धुंधला हुआ है। वो ट्रिचमीर की पीक यहाँ से नज़र आ रही है। चित्राल में आपको बहुत ज़्यादा जगह से नज़र आते हैं। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ चित्राल, हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश। ये आ गया जी शारेज़ का बाइक, हमज़ा का आ गया रीवो, और हम जा रहे हैं जी कैंपर पे। रीवो भी पैक है और पीछे बॉयज़ ने सामान सारा लोड किया हुआ था। एंड देयर आई प्रोबेबली ऑल देयर। ये है जी बाग वाली साइड, यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है। इसके भी डिफरेंट सीजन्स के अंदर डिफरेंट फ्रूट ट्रीज़ हैं। और वो खड़ा है हमारा मॉन्स्टर माशाल्लाह। जब से ट्रिप शुरू हुआ है शारेज़ कह रहा है जिड़ी काम में बरकत पानी है मैनू दसो, मैं फूक मारांगा। अच्छा की करता है हूँ बरकत चाह रही है कि नहीं? एसी आपका चला दिया? एसी चल गया, एसी का फ्यूज़ उड़ गया था, उसको फूक मार के वापस डायग्नोज करके उस पर नहीं, सही फ्यूज़ लगाया, फूक मार के वापस लगाया। अच्छा वही जुड़ गया, बंदे दा पुत्र बन गया। बंदे दा पुत्र उन्हें क्या घोड़िया बंदे दा बच्चा बन, बंदे दा बच्चा बन। एसी चल गया। अच्छा मैजिक लग चल गई। गई या मैजिक लग रही है। एंगल जेड़ा ना पैन सीधा होना चाहिए। एंगल सीधा है। मैं छोटे मुंडियां नु काम नहीं करांदा, मैं आप काम करदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।